नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में गेहूं उपार्जन को लेकर आ रही समस्याओं का अब समाधान होता दिख रहा है। जिले की कई समितियों के डिफॉल्टर होने के बाद अब गेहूं खरीदी की जिम्मेदारी स्व सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है। हालांकि सुरक्षा और अन्य परेशानियों के चलते कुछ गतिरोध बना हुआ था, जिसे अब जिला प्रशासन ने दूर कर लिया है। कल से जिले के सभी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। जबलपुर जिले में गेहूं का उपार्जन एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। कई पुरानी समितियों के डिफॉल्टर होने के कारण किसानों को अपनी उपज कम दाम पर व्यापारियों को बेचने की चिंता सता रही थी। ऊपर से शादी ब्याह का सीजन होने के कारण किसानों को नकदी की भी सख्त जरूरत है। ऐसे में सरकार ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए गेहूं खरीदी का जिम्मा स्व सहायता समूह को दिया, लेकिन इन महिला समूह ने फील्ड में आने वाली दिक्कतों जैसे असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप और अधिकारियों के असहयोग को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। गेहूं का उपार्जन होना है, किसान परेशान है, उसका गेहूं सस्ते में व्यापारी खरीदने तैयार है, शादी ब्याह का सीजन है, पैसे की सबको जरूरत है। तो हमारे यहाँ जबलपुर जिले में अधिकांश समितियां जिनको खरीदारी पहले करती थी, वो सारी की सारी समितियों में अधिकांश जो है डिफॉल्टर हो गई किसी ना किसी गड़बड़ी के चलते हुए। उनको रिप्लेस करने के लिए और हमारी बहनों को सशक्त बनाने के लिए, नारी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए स्व सहायता समूह की बहनों को यह दायित्व दिया कि वो खरीदी का काम करें और इसमें से धन का उपार्जन भी करें। उनको ये जवाबदारी दी गई। तो जिन्होंने फील्ड में काम किया है या आज काम दिया है, उनको कुछ फील्ड की तकलीफें थी कि लोगों से किस प्रकार की परेशानी होती है, अधिकारियों से किस प्रकार की परेशानी होती है, दारू पी के कोई बदमाश आ जाता है उससे कैसी परेशानी होती है, कोई फर्जी पत्रकार अपनी कोई डिमांड लेके खड़ा हो जाता है उससे कैसे परेशानी होती है। तो उस सब के लिए वो ये कही थी कि आप शरण दो, आप हमारी मदद करो, आप हमारा साथ दो, तो हम उपार्जन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब ने आज उन सबको आश्वस्त किया है। एक ग्रुप बनाने को बोला है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें उन्होंने कहा वो भी शामिल रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी बहन को जाएगी वो उस ग्रुप पे डालेगी और कलेक्टर साहब उसका समाधान करके देंगे। इस तरीके से मैं समझता हूँ कल से गेहूं की खरीदी और उपार्जन इन सारे केंद्रों पर भी प्रारंभ हो। महिला समूह से संबंधित कुछ विषय थे जो पिछले उपार्जन के समय जहां त्रुटियां पाई गई थी, जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया, तो उन सारे विषयों पे उनके साथ सार्थक चर्चा हुई है। सभी समूह की दीदियों के साथ उनके द्वारा कुछ शंकाएं व्यक्त की गई थी, कुछ जो व्यावहारिक समस्याएं बताई गई, मतलब इसमें कई तरीके की समस्याएं बताई गई, जैसे सर्वेयर्स की शिकायत, कुछ जो है मतलब रिपोर्टर के बारे में बताया गया है। उन सारी चीजों पे एक ये उपाय निकाला गया कि ये बना के व्हाट्सएप ग्रुप बना के और उनका हैंड होल्डिंग किया जाए, और ताकि उनको थोड़ा सा सहायता मिल सके। और बाकी उनको ये जो ट्रेनिंग पिछले धान के समय लगभग 4 बार कराई गई थी हर संडे, तो इस बार भी ट्रेनिंग जो है 2-3 बार और कराया जाएगा ताकि वो सशक्त होकर अपने उस पर खड़ी हो सके और समूह का अच्छे ढंग से संचालन हो सके। वही विष्णु जी ने बारदाने की कमी की ये कुछ इश्यूज थे, सॉल्व हो गए हैं, अभी बारदाने सभी जगह पहुंच गए हैं, कोई इशू नहीं है। सर, कुछ रिश्वत की भी बात है कि ये महिलाएं जो आई है, इनका बेसिकली 2-3 तरीके की ये थी कि मतलब सर्वेयर्स पे, फिर कुछ मतलब जो अपने ये लेके जाते हैं मतलब रिपोर्टिंग करने, उनको लेके था कि इनका डिमांड की जाती है अनुचित, कुछ अधिकारियों पे। तो इसी के लिए बोला गया कि आप इसका रिकॉर्डिंग करिए, साक्ष्य के सहित उपलब्ध कराइए, और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे इसके माध्यम से इनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, जो भी इसमें आएगा इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।